का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ग्लाइकस। ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट एंड सेकेंड वर्ड इज lysis which means splitting or breakdown. Basically, glycolysis is degradation of glucose molecule to yield two molecule of 3 carbon compound pyruvate थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेकडाउन होगा और हमें एंड प्रोडक्ट के तहत मिलेगा पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब हम देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, कुछ जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं उनमें ग्लाइकोलाइसिस एक सोल प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सोल्स मतलब इकलौता। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैमेलियन एर्थ्रोसाइट्स, ब्रेन सेल्स, स्पर्म सेल्स एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो हमारे स्टोरेज टिश्यू होते हैं, स्टोरेज टिश्यू लाइक ट्यूबर्स इन पोटैटो, तो वहां एरोबिक प्रोसेस। और सेकंड है हमारा एनारोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, जबकि एनारोबिक में हमारे पास ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। जो हमारे एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसके अंदर जो एनारोबिक प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट फिनोमिना था ग्लाइकोलाइसिस का। और जो आज के दिन, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है दैट इज एरोबिक। एरोबिक प्रोसेस जब हमारे पास होता है तो हमें पायरुवेट मिलता है, और एनारोबिक प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और जो फर्मेंटेशन है उसके हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो या तो लैक्टिक एसिड हो सकता है या फिर एल्कोहल दैट इज इथेनॉल हो सकता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारे पास, ये इसकी जो रिएक्शंस हैं ये 2 फेज में कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रिपेरेटरी फेज और सेकंड है हमारे पास पे ऑफ फेज। प्रिपेरेटरी फेज का मतलब है कि हम यहाँ पे ऐसे कंपाउंड तैयार करते हैं जो आगे फर्दर हमारे ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसीड करेंगे। और पे ऑफ फेज का मतलब है कि यहाँ पे हमें एनर्जी का
प्रोडक्शन मिलेगा। पूरे प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस होती हैं हमारे पास, और इन 10 रिएक्शन में 5 रिएक्शन हमारे प्रिपरेटरी फेज में होंगी और 5 रिएक्शन हमारे पास पेऑफ फेज के अंदर होंगी। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला फेज है हमारा प्रिपरेटरी फेज, और प्रिपरेटरी फेज में सबसे पहले है हमारे पास ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। जहां पे भी हमारे पास काइनेज वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल का बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे ट्रांसफर आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है कि हम यहाँ पे एटीपी यूज करते हैं और एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी के अंदर, और एटीपी का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ट्रांसफर होता है ग्लूकोज के पास, और हमारे पास आता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर, और जो एंजाइम हमारे पास यूज हो रहा है उसका नाम है फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज। आइसोमरेज का मतलब क्या है कि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में ही 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, और ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, आइसोमर बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज जो है हमारे पास वो एल्डोज ग्रुप है, और फ्रुक्टोज जो है वो हमारे पास कीटोज ग्रुप है। फर्दर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। और एंजाइम हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अगेन यहाँ पे कभी काइनेज यूज हो रहा है तो एटीपी यूज होगी हमारे पास, और ये कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी के अंदर। एक और चीज है, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे फ्रुक्टोज के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और एक 6th पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यही हमारे पास ये जो फॉस्फेट ग्रुप है फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट होता फर्स्ट कार्बन के ऊपर, तो इसको हम बोलते फ्रुक्टोज 1-बाइफॉस्फेट। अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो ग्रुप प्रेजेंट है फॉस्फेट के तो वो बाई हो जाएगा। अगर डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो बिसफॉस्फेट हो जाएगा। जब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बन जाता है तो ये क्या है, एक कमिटमेंट स्टेप है हमारे पास। जो अभी हमने पढ़ा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ये जो एंजाइम है ये हमारे पास कमिटमेंट देता है हमें, इसलिए इसको हम बोलते हैं कमिटमेंट स्टेप। जब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बन जाता है, इसका मतलब इसका फेट डिसाइड हो चुका है कि ये फर्दर ग्लाइकोलाइसिस के ही अंदर जाएगा। वहीं अगर हम बात करें हमारे पहले के प्रोडक्ट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, इनके दूसरे पॉसिबल फेट भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनने के बाद वो आगे ग्लाइकोलाइसिस में ही प्रोसीड करेगा। जो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है ये हमारे पास फर्दर कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड होगा ग्लिसरल्डिहाइड
3-फॉस्फेट। यहां पे हमारे पास एंजाइम यूज होता है एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे प्रोसेस होता है और ये जो दो हमारे पास कंपाउंड आए हैं ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और यहाँ पे हमारे पास एंजाइम यूज होता है आइसोमरेज। जो फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट था हमारे पास, ये 6 कार्बन का कंपाउंड था और जो हमारे पास अभी जो दोनों कंपाउंड आए हैं वो 3 कार्बन के कंपाउंड है। यहां तक हमारा जो प्रोसेस है ये है हमारा प्रिपरेटरी फेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे पे ऑफ फेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, एक है कि जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है ये एक कमिटमेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है। उसके अलावा एक एटीपी हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, दूसरा एटीपी हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है। इसका मतलब प्रिपरेटरी फेज में हमने टोटल 2 एटीपी यूज किए हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा पे ऑफ फेज, वो स्टार्ट होता है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट से। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट होगा 1,3-बिस्फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर। और यहां पे हमारे पास एंजाइम यूज होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। फर्दर यहां पे हमारे पास 2 प्रोसेस होंगे, एक होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस और दूसरा होगा फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। इसका मतलब यहां पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा और हमारे पास जो NAD पॉजिटिव है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। जो ये NADH है ये क्या है हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, तो यहां से हमें एक NADH मिला है। उसके बाद 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हमारे पास कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर और यहां पे हमारे पास एंजाइम यूज होगा ग्लिसरेट काइनेज। यहां पे हमारे पास काइनेज यूज हुआ है, इसका मतलब एडीपी पे हम फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर देंगे और हमारे पास एडीपी से एटीपी बन गया हमारे पास। नेक्स्ट जो स्टेप है 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट और यहाँ पे हमारे पास एंजाइम लगेगा म्यूटेज। म्यूटेज क्या है हमारे पास, म्यूटेज का मतलब है कि जब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो विद इन द मॉलिक्यूल और वी कैन से दैट सेम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप था 3rd पोजीशन पे, वो म्यूटेज एंजाइम की वजह से शिफ्ट हो गया है 2nd पोजीशन पे, तो ये हो गया हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। और इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो
जाएगा पाइरूवेट के अंदर, और हमारे पास एंजाइम यूज होगा पाइरूवेट काइनेज। ठीक है, क्योंकि काइनेज यूज हो रहा है हमारे पास, तो फिर से यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा और वो होगा एडीपी के ऊपर। तो जो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होगा तो हमारे पास बन जाएगा एटीपी। एक एटीपी हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, एक एटीपी हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, पायरुवेट। तो एंड प्रोडक्ट हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है पायरुवेट। एक एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एक एटीपी यहाँ पे, और एक हमारे पास NaDH बन रहा है। तो जो भी हमारे पास जब हम कैलकुलेट करते हैं कितना एनर्जी का गेन हुआ, तो एटीपी प्रोड्यूस कितनी हुई हमारे पास 4 एटीपी। क्योंकि जितनी भी रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ एक और कंपाउंड बना था DHAT, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा, फिर एक साइकिल चलेगी इसकी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बाद, और नेक्स्ट साइकिल चलेगी जब DHAP कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। तो ये पूरी साइकिल हमारी दोबारा से रिपीट होगी, इसलिए हमारे पास एक एटीपी, 2 एटीपी, और दूसरी साइकिल में 2 और एटीपी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 एटीपी प्रोड्यूस होंगे और 2 NaDH। ये हमारे पास प्रोडक्शन हुआ, और जो हमारे पास जब हमने प्रिपरेटरी फेज पढ़ा था उसके अंदर 2 एटीपी यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 एटीपी हैं और 2 एटीपी हमने पहले यूज कर लिए थे। तो जो नेट गेन आएगा वो हमारे पास आएगा 2 एटीपी और 2 NaDH। ठीक है, थैंक यू सो मच।